आज आदित्य ठाकरे तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। दो युवा नेताओं की मुलाकात बेवजह तो नहीं हो सकती, तो जानेंगे हम कि क्या है इसके पीछे का वजह। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति सुमन और मेरे साथ है सिमरनजीत सिंह। सर, आदित्य ठाकरे आज तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे, तो ये मुलाकात का क्या मायने रखता है, क्या वजह हो सकती है इन दोनों नेताओं की मुलाकात की? दोनों युवा नेता हैं। देखिए, मुंबई से उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, वो पटना आ रहे हैं। कोई साधारण बात नहीं है। हालांकि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो गुट है, उसका कहना है कि ये बेहद निजी मुलाकात है, लेकिन दो नेताओं की मुलाकात कभी निजी नहीं हो सकती। और निजी मुलाकात के लिए कहीं वो बाहर मिल लेते, पटना आने की ज़रूरत नहीं थी, या तेजस्वी को मुंबई जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, किसी नए स्पॉट पे मिल सकते थे। और देखिए, नेताओं का मिलना बहुत मायने रखता है। खास करके तेजस्वी यादव जी जो हैं, वो बिहार के डिप्टी सीएम हैं आज की तारीख में। और वहीं बात करें तो आदित्य ठाकरे भी जो है, जो अभी पहले इसकी सरकार थी महाविकास आघाड़ी की, जिसको कह सकते कांग्रेस, एनसीपी और जो शिवसेना का गठबंधन था, उस सरकार में मंत्री थे और बड़े चर्चित मंत्री थे। और दोनों के परिवार को देखा जाए तो एक बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक घराना लालू प्रसाद यादव का, बिहार में नेता बड़ा कोई हो सकता है, लेकिन परिवार की दृष्टि से देखें तो बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक घराना आज भी लालू प्रसाद यादव का परिवार है। और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा राजनीतिक घराना आज भी देखें तो ठाकरे परिवार है, बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे का परिवार है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार गांधी नेहरू परिवार है। तो ठाकरे परिवार और यादव परिवार, ये दोनों परिवार के जो युवा नेता हैं आपस में मिल रहे हैं, कोई साधारण बात नहीं है। तो इसके बहुत सारे मायने बताए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो वजह मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल मुंबई महानगर पालिका बीएमसी जिसको बोलते हैं, उसका चुनाव होना है। बीएमसी के चुनाव में अब तक शिवसेना का वहाँ पर डंका बजता था, और आज की तारीख में जब शिवसेना के दो हिस्से हो गए हैं, एक नाथ शिंदे का अलग समूह जो बीजेपी के साथ चला गया है, और ये जो आदित्य ठाकरे हैं इनका समूह या उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप है वो अलग है। तो आज की तारीख में राजनीतिक परिस्थितियां महाराष्ट्र की बदल गई हैं। आप देखिए, ये एक तरीके से बिहार की राजनीति की जीत है। आप सुनिएगा, एक समय था हमने देखा था कि यही ठाकरे परिवार के राज ठाकरे थे जो लगातार उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगलते थे, लेकिन आज स्थिति ये है कि 40 से 45 लाख उत्तर भारतीयों के वोट जो हैं मुंबई शहर में हैं, और ये वोट जिसके साथ जाएगा वो मुंबई महानगर पालिका पर उसका कब्जा हो जाएगा, उसका राज हो जाएगा। और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का ग्रुप है, उनको चुनाव जीतने के लिए बिहार वालों के, उत्तर प्रदेश वालों के, मतलब उत्तर भारतीयों के वोटों की बड़ी ज़रूरत होगी। हम आपको बता दें कि मुंबई जो महानगर पालिका है उनमें 3 दलों का ही ज़्यादा आधार है, कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना। एनसीपी बहुत मेहनत भी नहीं करती, शरद पवार की जो पार्टी है, हालांकि ये गठबंधन एक है। तो उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, सबसे बड़ा मसला जो है वो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव ही है। वो इस चुनाव के मसले पर ही तेजस्वी यादव से मिलने आ रहे हैं। और अगर निजी मुलाकात होती तो वो अकेले आते, उनके साथ शिवसेना के सांसद अनिल देसाई भी हैं, प्रियंका चतुर्वेदी जो सांसद हैं वो भी हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है। और एक बात मैं बताता हूँ आपको, देश की राजनीति अपने हिसाब से, अपने मिजाज से चल रही है, और राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कभी अवकाश नहीं होता। आपने देखा होगा, नेताओं से एक बात की शिक्षा ज़रूर लेनी चाहिए कि वो जब चुनाव भी हार भी जाते हैं तो हारने के अगले दिन से वो एक्टिव हो जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी बात होती है। तो एक जो मोर्चा है, जो केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, जो एनडीए है, जो नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए जो विपक्षी दलों का मोर्चा बन रहा है, उसको लेकर के भी आदित्य ठाकरे खासे एक्टिव रहते हैं। ये आपने देखा होगा कि पिछले दिनों वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो पद यात्रा में गए, और जिस तरीके से राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे की गले मिलती हुई तस्वीर सामने आई, उसने बाला साहेब ठाकरे और इंदिरा गांधी के दिनों की याद दिलाई। हालांकि राजनीतिक तौर पर बेहद मतभेद रहा था, लेकिन बाला साहेब
ठाकरे हों या इंदिरा गांधी हों, एक बड़े मजबूत और ताकतवर नेता के तौर पर ये दोनों अपनी पहचान रखते रहें। इसलिए मीडिया ने इसको खूब लाइमलाइट भी दिया कि भाई बाला साहेब ठाकरे के पोते और इंदिरा गांधी के पोते दोनों एक साथ गले मिल रहे इस यात्रा में हों। तो आदित्य ठाकरे ये दिखाते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी दिलचस्पी है। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, इसलिए वो तेजस्वी यादव से मिलने बिहार या पटना आए हैं। आपने सुना कि आखिर आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव एक दूसरे से क्यों मुलाकात करने वाले हैं, इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।